अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज पढ़ते वक्त नमाज में वसवसे आते हैं, बाहर के ख्यालात आते हैं। कभी अच्छे भी ख्यालात होते हैं, कभी बुरे ख्यालात और गंदे भी ख्यालात होते हैं। तो इन ख्यालात को रोकने का सबसे बेहतर और अच्छा तरीक़ा क्या है, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ख्यालात के आने से आपकी नमाज पर क्या फ़र्क पड़ता है। आपके ज़हन में अगर ख़यालात आ रहे हैं, चाहे वो बुरे ख़यालात हों या अच्छे ख़यालात हों, तो इससे नमाज पर आपकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी नमाज इससे हो जाती है। लेकिन हर शख्स चाहता है कि जब हम नमाज में हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए अपने हाथों को बांध करके अल्लाह की बारगाह में खड़े हों, तो हमारे दिलों में अल्लाह के अलावा दूसरे का ख़याल ना आए। ये चीज़ मलहूज़ नज़र रखते हुए आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा कि जिससे आपके ज़हन में, आपके दिमाग में ख़यालात नहीं आएँगे। सबसे पहली चीज़ ये है, उसका बेहतर इलाज ये है कि आप उस ख़यालात की तरफ तवज्जो ही ना दें, बल्कि जिस चीज़ में आप मसरूफ़ हैं, जैसे आप क़याम की हालत में हैं, तो आप कुरान शरीफ को इस तरीक़े से पढ़ने में लग जाएँ कि आपके ख़यालात की तरफ आपकी तवज्जो ना हो। रुकू में हो तो आप रुकू के तस्बीह को पढ़ने में इस तरीक़े से लग जाएँ कि अगर ख़यालात आ रहे हों तो उन ख़यालात को दरगुज़र करके आप अपने रुकू की तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ रहें। इसी तरीक़े से दूसरा तरीक़ा ये है, इंसान ये तसव्वुर करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी ये है कि जब बंदा नमाज पढ़े तो उसे ये चाहिए कि वो ये सोचे कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़ा हूँ और अल्लाह मुझे दिख रहा है और और अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अगर ये तसव्वुर करके इंसान अपनी नमाज को अदा करता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो दुनियावी तसव्वुरात हैं, दुनियावी ख़यालात हैं, वो दफ़ा हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। इसी तरीके से तीसरी चीज़ ये है कि हर रुक्न के आदाब की रियायत करें। यानी क़याम की हालत में अगर आप खड़े हैं तो क़याम का मसला ये होता है कि आप अपने दोनों हाथों को बांधे रखें और सजदे की जगह पर देखें। कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों तो कुरान पाक में ही ज़हन लगा हो, और अगर कुरान पाक में ज़हन नहीं लग पा रहा है तो उसके मानी की तरफ तवज्जो दें। और इस तरीके से अगर रुकू में हैं तो रुकू के जो तस्बीह हैं, रुकू की तस्बीह को पढ़ें, सजदे में हैं तो सजदे की तस्बीह को पढ़ते वक्त अगर आपका ख़याल यहाँ वहाँ जा रहा है तो फिर आप उनके मानी की तरफ तवज्जो कर सकते हैं, लेकिन दुनियावी ख़यालात आने से आपको रोकना है। चौथी चीज़ ये है कि अगर आपके ख़यालात इन तीनों चीज़ों से भी नहीं रुकते तो जो नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें हैं, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं हैं, जैसे कि सूरह फातिहा है, उसके बाद कोई सूरत मिलाते हैं। रुकू में होते हैं तो रुकू की तस्बीह, सजदे में होते हैं तो सजदे की तस्बीह, ऐसे ही क़ादे में अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दुआए मासूरा पढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें नमाज में पढ़ी जाती हैं उन सारी चीज़ों का माना आप याद कर लीजिए, और जब आप पढ़ें तो उन मानों को अपने ज़हन में लाएँ और दुनियावी ख़यालात इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूर हो जाएँगे। जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, अगर इन पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह दुनियावी ख़यालात आपके ज़हन में नमाज़ पढ़ते वक़्त नहीं आएँगे। और अगर आप चाहते हैं कि वैसे भी दुनियावी और बुरे ख़यालात ना आएँ, आप नमाज में ना हों या नमाज के बाहर हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वसवसों से और इसी तरीके से बुरे ख़यालात से आप बचते रहेंगे। आपसे गुज़ारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हों और वो भी दीन के मसाइल पर सही तरीके से अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।